नया मॉडल लॉन्च करना होता है और उस टाइम विश्वास दिखा के विश्वास कर उनको पता लगे कि तुमने कुछ अचीव किया है। और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप यहां से जाते ही और दुगनी और 4 गुनी मेहनत से कार्य पे जुट जाए। और जो मैंने एक अगला टारगेट तुम लोग को दिया है, सब भावनाएं सोचना पड़ा, यूपीएससी से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी कोई इच्छा नहीं है। आप तो तुम्हें लगने लग गया होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो सोचते थे आप, मेरे को ध्यान है कि एक बार मेरे पास आए तो बोले कि बच्चे की हमने जब एक सीरीज चालू की किसी संस्थान की, हम लेके आए, संडे को टेस्ट लेने लगे। तो वो संडे को जब टेस्ट लेने लगे तो बड़ी बसीज की प्रॉब्लम। अब पेरेंट्स भी हमारे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि वो गाड़ी लेकर आती है, पीछे जाती है, ऐसे जाती है, वैसे जाती है। अब अगर थोड़े से बच्चों को लेके जाएंगे थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हर साल सीए का जो रिजल्ट आता है, अध्यापक भी यहां बैठे हैं, बिजनेसमैन भी यहां बैठे हैं, जमींदार भी यहां बैठे। तो बताना चाहता हूं, जो सीए का रिजल्ट आता है, सिर्फ बेटा तुम लोगों को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है बात। सीए का रिजल्ट मात्र 2% आता है। अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 2 से 3% बच्चे उसको टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। कितने परसेंट? आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र की दो बच्चों ने इस साल भी सीए का टेस्ट क्लियर किया, उसके लिए लोग ताली होगा। हम क्या सीखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, उसके साथ ही समाज को क्या देते हैं, और समाज उसी को सलाम करता है जो बार बार रिजल्ट देते हैं। ये तो मामला ही बदल गया, पूरे मामला बदल गया। तो पूरे हिंदुस्तान में आए 26 बच्चों ने, अच्छा जी, 26 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे समूह के 2 बच्चों ने ये काम हो गया भाई। अपने बाप की सेहत के लिए तुमको हानिकारक है, टीचर सेहत के लिए तुमको लाभदायक हो गया भाई मामला। क्योंकि एनडीए में सिलेक्शन किसान की एक बेटी पहली बार शिक्षा के इतिहास में, उनको हमने एक वीडियो दिखाई थी भाई, तकलीफ हुई काम की, जिसमें कि काजल नाम की एक बेटी जिसने शेरनी का दूध पी के दहाड़ लगाई थी। जो सब समझो शेरनी का दूध आपने तो बेरा है, आप तो सारा दिख गया हो बर्तन भी है दूध ले बर्तन सारा पूछिए और बर्तन पूछिए शेरनी का दूध। अरे शेरनी का दूध पीते हैं नहीं? अरे बेटे शेरनी का दूध पिया करो, पीते हो? गणा पी गया, गणा पी गया। तो डॉक्टर भीमराव जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये हमारे बच्चों की एक स्टाइल हमने की थी कि बच्चे की एनर्जी कैसे उसको कंज्यूम किया जाए, वो कला से बकवास ना करे। तो जब खुशी होती है तो वो इसी तरह एक बार जश्न मनाते हैं, फिर दोबारा करके दिखाओ। आवाज नहीं आई कोई? कौन वो बच्चे हैं जो इनकी तरह स्टेज पे आना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ भाई, कौन बच्चे हैं शेरनी का दूध कौन पीना चाह रहे हैं? सारे। यूं तो फिर शेरनी का दूध महंगा हो जाएगा क्यों जी, लेकिन संस्कार वो स्कूल सबका मिलेगा। बहुत बढ़िया।
टैब और जो लैपटॉप है जिस हिसाब से कैटेगरी है टीचरों के साथ भी ऐसे नहीं। संस्थान काफी ऐसे होते हैं जो बच्चों को दे देते हैं, पर हमारे बच्चे ये पगड़ी हमारे हरियाणा के सम्मान की बात होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी कहीं बात करते तो हरियाणा की पगड़ी की जरूर बात होती है, तो हमारे हरियाणा की पगड़ी सम्मान की बात होती है। और काफी बार ये कहा जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम था कि महिलाओं को मैंने पगड़ी पहना दी, जैसे आप भी पहने हुए हैं, तो वो बोले कि नहीं आप इनको बिगाड़ दोगे। तो हमने अपने सबसे पहले अपनी शुरुआत अपनी लड़कियों से कर रखी है। और हमारी लड़कियों ने पगड़ी पहन के कहीं जाएंगी आगे। और जब लड़कियां, आप देखो हमारे आधे अध्यापक लड़के हैं, आधे लड़कियां हैं, उस हिसाब से आधे बच्चे स्टेज पर लड़के रहते हैं, आधे लड़कियां। अगर लड़कियों को समान अधिकार ना दिया गया, अगर लड़कियों को बोले खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हर बेटी को झांसी की रानी की तरह मजबूत और स्ट्रांग बनाने का काम यदि कर रहा है तो वो संस्कारम कर रहा है। एनडीए में जब एक कोटा दिया गया, तो एनडीए में कोटा दिया गया, पहले महिलाएं नहीं जाती थी एनडीए में। एक कसक थी मन के अंदर, लड़कियों ने क्वालिफाई तो किया परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, कहीं बच्चों की कमियां रही। परंतु दूसरे साल में ही इस लड़की ने एक साल पहले वादा किया था मैं 100% सिलेक्शन दूंगी, अपने वादे पे खरा उतरी। उनके पेरेंट्स भी उतरे। ने भी आज परिभाषित किए हैं जहाँ पे आ रहे हैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ नीट, वो बच्चा अपने आप को जेल में दिखा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे उन अभिभावक गण का भी जिन्होंने अपने इन बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया कि ये अपने आप को अभी सर बात कर रहे थे उस लठ के सांचे में ढाल पाए। और आज वो ऐसा लठ गाड़ा गया जिसको फाड़ने के लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने आप को एक मुकाम पे हासिल किया है। सो मेनी कांग्रेट्स टू देम, सो गिव देम अ ब्लिस्टरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। गड़गड़ाहट से पंडाल एक बार गूंज जाना चाहिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपके हाथ मुझे लग रहा है अभी भी बहुत हिम्मत रखते हैं और वो मेहनत एक दिन जरूर सफल होती है। कि कहते हैं खुद से मुलाकात हो जाए। I would like to call Nancy Young to be there on the stage. क्योंकि once I asked Nancy मैम कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हैं, आप कोई तैयारी नहीं करी, उन्होंने कहा मैं सब कुछ अपने भाई के लिए कर रही हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी नैन्सी मैम के लिए जिन्होंने सच में मोटिवेशन दिया है। और उस भाई का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप JBN 24 में कैमरामैन प्रेम धनखड़ के साथ संस्कारम स्कूल में पहुंचा हूं। इस समय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चे हमारे साथ हैं। जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, काफी बच्चे प्राप्त कर चुके हैं और काफी नंबरों से ये पास हुए हैं। बेटा क्या नाम आपका? सनिकी। कैसा लग रहा है उपलब्धि हासिल करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने नंबर आए आपको? सर मेरे 96.5 परसेंटाइल है। कितने घंटे पढ़ते? सर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। 10-12 घंटे पढ़ते। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर यही कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो कभी फेल नहीं होगे, हमेशा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जी, बच्चे कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ। और है हमारे साथ, इनका नाम क्या नाम है आपका? सर चिराग। क्या उपलब्धि हासिल की आपने? जेईई में 99.96 परसेंटाइल है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? कितना दबाव रहता था परिजनों का और टीचरों का? दबाव तो नहीं था सर, लेकिन 7-8 घंटे तो पढ़ता था। 7-8 घंटे पढ़ते थे स्कूल से जाने के बाद। ये आपकी माता है? यस सर। आपका क्या करना है इस बारे में? जी आपके बच्चे ने बहुत अच्छा करके दिखाया है सर, बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं चाहता हूँ हर बच्चा करे, हर परिवार से आगे बढ़े। बच्चे ने मेहनत की है और चेयरमैन सर और स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़कियां हैं और ये छोटा बेटा है सर। जी। हाँ जी। बेटी कितनी पढ़ी है? बेटी MSc इसी स्कूल में है। अच्छा। फिजिक्स से MSc है और छोटी MSc फाइनल में है, DU में है। तो बड़े भाई बहन से आपने कुछ प्रेरणा ली? यस सर। क्या प्रेरणा ली? वो भी सर बहुत मेहनती हैं। अच्छा, तो उनको देखते हुए आपने ये अचीवमेंट हासिल की? यस। ये बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? सनिकी। आपका तो होगा ना, बातचीत हो गया आप लोगों से। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋतिक सिंह है। अच्छा, कितने नंबर प्राप्त किए आपने? मेरी 97.4 परसेंटाइल है जेईई मेंस में। जी।
कितने भाई बहन हो आप लोग? मेरी एक बड़ी बहन है। आप परिवार का कितना दबाव रहता था आप लोगों पर? वो दबाव अच्छा था, थोड़ा सा रहता था कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा दबाव तो होना ही चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे और अपने साथियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम करे उसे कंसिस्टेंटली करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते अपने रूटीन को, वो करना चाहिए। गुंजन। गुंजन, बधाई हो पहले तो। कितने नंबर प्राप्त किए? 93.54 है IIT अपने साथियों को क्या संदेश देते हो? आगे बढ़ने की सीख ले। मेहनत करते रहो। अच्छा, अगर पेपर में नकल करोगे होता है। यस मैं देख रहा था हो जाता था, 10 घंटे तो हो जाते थे। अच्छा, और भाई बहन क्या? मजदूरी करोगे। छोटा भाई है अगर मेरा, पेपर में अभी नकल नहीं 5th में। करोगे तो ऐसे स्टेज पे सम्मानित होगे और हिंदुस्तान के विनम्र होते हैं, शब्द है विनम्र, मित्रवत है व्यवहार। संस्कारम स्कूल जो है उसको संस्कारों की धरती कहा जाए तो बेहतर होगा। हमारे साथ संस्कारम स्कूल के चेयरमैन जो हैं महिपाल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की उपलब्धियां जो है यहाँ के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। किसी के हाथ में लैपटॉप है, किसी के हाथ में फ़ोन है और किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ इनाम दे रहे हैं। और यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं वो देश के कोने कोने तक पहुँच चुके हैं। जी महिपाल जी, देखो हम बच्चों को मोटिवेट करते तो 100% है कि वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ के अपना देश का और उसका नाम रोशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम समाज की चीज़ों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उन चीज़ों को न्यौछावर भी करते हैं। बेटियां भी आगे काफ़ी बढ़ रही हैं। देखो बेटियों की एक बात है, मेरा बेटियों से सदैव लगाव रहा है, क्योंकि जब हमारा पुराना टाइम होता था हमारी बेटियों को पढ़ाई के बारे में उतना आगे नहीं बढ़ाया जाता है, परंतु आज का वो टाइम है कि हम बेटियों को आगे पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के बाद उनको आगे बढ़ा भी रहे हैं। और लड़कियां आज वो आपने देखा होगा कि लड़कियां भी उतने ही आगे जा रही हैं, लड़कों से कहीं आगे हैं। आजकल तो लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियों के बिना तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। परंतु लड़के जो डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, आज संस्कार हमने वो सिद्ध कर दिखाया कि लड़के डिसिप्लिन वे में काम करते हैं और डिसिप्लिन वे में काम करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि लड़के भी उतनी गति कर रहे, लड़कियां भी उतनी गति कर रही हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं उसके बारे में आप क्या? नहीं, काफी जो बच्चे हैं जिन्होंने 100% तक अपने रैंक हासिल की है, तो ये एक बड़ी गर्व की बात है झज्जर के लिए। और शायद हरियाणा में हमारे बच्चे ही फर्स्ट आए हैं, मैं पूरा आंकड़ा तो नहीं दे सकता कि, परंतु शायद हमारे बच्चे ही 100% बच्चों से आए हैं, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। हम बहुत गुरुजनों का कि जिन्होंने एक ऐसा मुकाम दिखाया, सपने जगाए और सपने को साकार करने के लिए एक मंजिल भी दी है। तो a very big thanks to our teachers, a very big thanks to our students. So give them a huge round of applause. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जोरदार तालियां इन सब, क्योंकि आप बच्चों को अपने अध्यापक बहुत प्रिय हैं और अध्यापकों को आप बच्चे बहुत प्रिय हैं। तो एक बार अपने गुरुजनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे खुश होकर के। So maintain discipline and clapping for those achievers. Teachers, please. All the operators are requested, please come. ये बच्चे जो आपके सामने खड़े हैं ये थोड़ा नेचर से जिद्दी हैं। इन्होंने जिद की है, जिद किसी खिलौने को पाने की नहीं की है, जिद की है जीवन में सफल होने की। और इन्होंने वक्त को भी कह दिया है, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख किसी मोड़ पे हम भी बदल देंगे तुम्हें। और इन्होंने बदल दिया है। रैना मैम एंड ममता मैम।
ये फोटोग्राफ बहुत ही यादगार बनने वाला है। बहुत अच्छे आपके सीनियर्स ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उस सब का सेलिब्रेशन आज आपने देखा।